हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल जीके मैराथन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए साइंस जीके का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इसका पार्ट 1 आप लोगों को प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाला है, उसमें मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पैरा रोग किसके कारण होता है? ए, जस्ता की कमी के कारण। बी, प्रोटीन की कमी से। सी, विटामिन की कमी से। डी, कैल्शियम की कमी से। इसका सही उत्तर है ए, जस्ता की कमी के कारण। जो खैरा रोग है वो मिट्टी में होता है। मुख्य रूप से धान की फसल जब बोते हैं तो उसकी मिट्टी में ये खैरा रोग होता है। जब मिट्टी में जिंक की कमी हो जाती है तब मिट्टी में खैरा रोग होता है, जिसके कारण जो धान की फसल है वो पीला पड़ जाता है और सूखने लग जाता है। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। बी, ऑक्सीजन। सी, नाइट्रोजन। डी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमें प्लास्टिक को जलाने से बहुत ज़्यादा मना किया जाता है, क्योंकि जब प्लास्टिक को जलाने से बहुत ज़्यादा विषैली गैसें निकलती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इन्हीं में से एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है जो हमारे रक्त में घुलकर उसे विषैला कर देती है और हमारी मृत्यु का कारण भी बनती है। अगला है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप हो जाता है। ए, बढ़ जाता है। बी, घट जाता है। सी, पहले घटता है फिर बढ़ता है। डी, पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका सही उत्तर है ए, बढ़ जाता है। जब झरने में ऊंचाई से जल गिरता है तो उसका जो ताप है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब झरने का जल स्थिर रहता है तो जो उसकी ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन जब जल झरने का जो जल है वो ऊंचाई से गिरने लगता है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदलती है। यही जो गतिज ऊर्जा है उसमें से कुछ गतिज ऊर्जा जो है उष्मा में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण जो झरने के जल का जो ताप है वो हल्का सा बढ़ जाता है, लेकिन यह पता नहीं चलता। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? ए, काकरोच। बी, केंचुआ। सी, चींटी। डी, सांप। इसका सही उत्तर है बी, केंचुआ। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि जो केंचुआ का बॉडी होता है, उसका जो शरीर होता है वो नमी युक्त होता है और चिपचिपा होता है, जिसके कारण जो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी कुछ गैसें हैं जो इनके बॉडी से आसानी से आर पार हो जाती है। मतलब इसके पूरे बॉडी से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। इसीलिए ये जो केचुआ है वो अपनी त्वचा से श्वास लेता है और श्वास छोड़ता भी है। इसी प्रकार मेढक भी है, उस वो भी त्वचा से ही श्वसन करता है। उसका जो बॉडी है, जो मेढक का भी बॉडी है, वो भी नमी युक्त होता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? ए, लगभग 45 सेकंड। बी, लगभग 16 सेकंड। सी, लगभग 23 सेकंड। डी, लगभग 72 सेकंड। इसका सही उत्तर है सी, लगभग 23 सेकंड। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। बी, चीन। सी, भारत। डी, रूस। इसका सही उत्तर है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? ए, कुएं का जल। बी, गर्म जल। सी, भूमिगत जल। डी, वर्षा का जल। इसका सही उत्तर है डी, वर्षा का जल। जो वर्षा का जल है वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में आप लोगों ने देखा ही होगा, गर्मी के दिनों में जो जल स्रोत है वो सूखने लग जाते हैं, क्योंकि उसका जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है। और जब ये भाप बनकर ऊपर उड़ता है तो केवल और केवल शुद्ध जल ही भाप बनता है, और जो गंदगी होती है, जो अशुद्धि होती है, वो नीचे में ही रह जाती है। इसलिए शुद्ध जल भाप बनकर उड़ जाता है, और जब इसका संघनन होता है, बड़ी बड़ी बूंदें बनती है, तब यह फिर से वर्षा के रूप में धरती पर आ जाती है। इस तरह ये जो जल है वो बहुत शुद्ध होता है, इसमें अशुद्धि नहीं पाई जाती है। अगला है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ए, दांत से। बी, पेट से। सी, मुख से। डी, ग्रंथियों से। इसका सही उत्तर है सी, मुख से। जो मनुष्य की पाचन क्रिया है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। जब हम खाना जो है मुंह में डालते हैं तो मुंह में जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसके द्वारा ये जो लार है वो भोजन को नमी युक्त बनाती है, गीला बनाती है, जिससे इसका पाचन जल्दी हो पाए। अगला है, सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? ए, बढ़ता है। बी, घटता है। सी, कभी घटता है और कभी बढ़ता है। डी, ना घटता है और ना ही बढ़ता है। इसका सही उत्तर है बी, घटता है। सोते समय हमारा जो रक्त दाब है वो घट जाता है, क्योंकि हमारा जो पूरा शरीर है वो कंफर्टेबल हो जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ए, 7.2। बी, 5.8। सी, 7.4।
डी 8.2। इसका सही उत्तर है सी 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और यह एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर रक्त का पीएच मान कम हो जाता है या फिर अधिक हो जाता है तो यह जो रक्त है वो अम्लीय या फिर क्षारीय भी हो जाता है, जिससे मनुष्य शरीर को बीमारी भी हो सकता है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है ए अम्ल, बी लवण, सी क्षार, डी अम्ल व क्षार। इसका सही उत्तर है ए अम्ल। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें अम्ल होता है। ये सोडा वाटर क्या है? पानी में CO2 गैस की अभिक्रिया कराई जाती है। पानी और CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दोनों को घोला जाता है, इसे ही सोडा वाटर कहते हैं और उसमें कुछ मात्रा में बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा डाला जाता है। इसलिए जो सोडा वाटर है वो हल्का क्षारीय होता है। और जब इसमें नींबू का रस डालते हैं, नींबू का रस क्या होता है? वो अम्लीय होता है। इस क्षार में मतलब सोडा वाटर में नींबू का रस मतलब अम्ल डालते हैं तो इसकी क्षार और अम्ल दोनों की क्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप CO2 गैस जो है बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि नींबू के रस में अम्ल होता है। अम्ल और क्षार दोनों की क्रिया होती है। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ए 216 दिन, बी 520 दिन, सी 24 दिन, डी 120 दिन। इसका सही उत्तर है डी 120 दिन। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है ए थायराइड, बी घेंघा, सी कैंसर, डी मधुमेह। इसका सही उत्तर है ए थायराइड। जब किसी व्यक्ति को थायराइड का रोग होता है तो उसका जो वेट है, जो वजन है वो बढ़ने लगता है, पूरे शरीर में सूजन आने लगता है और जो गला होता है उसमें भी सूजन आने लगता है या फिर जो उसका आकार है वो बढ़ने लगता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? ए 50%, बी 25%, सी 75%, डी 65%। इसका सही उत्तर है डी 65%। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की जो प्रतिशतता है वो 65% होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता है और जब ऑक्सीजन गैस की बात हो तो मानव शरीर में ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा है वो 90 से 95% होती है। इसलिए आप लोग दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ए कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? ए पश्चिम बंगाल, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ए पश्चिम बंगाल। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता पश्चिम बंगाल में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है? ए नीले रंग के प्रकाश में, बी नारंगी रंग के प्रकाश में, सी लाल रंग के प्रकाश में, डी पीले रंग के प्रकाश में। इसका सही उत्तर है सी लाल रंग के प्रकाश में। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, क्योंकि जो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो बहुत अधिक होता है, जबकि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। इसलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ए सोडियम, बी लोहा, सी आयोडीन, डी कैल्शियम। इसका सही उत्तर है बी लोहा। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ए लोहा, बी टंगस्टन, सी तांबा, डी सोना। इसका सही उत्तर है बी टंगस्टन। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि जो टंगस्टन ऐसी धातु है जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है, मतलब ये सामान्य ताप में नहीं गलता। इसे गलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका जो गलनांक है वो बहुत अधिक होता है। इसीलिए विद्युत बल्ब के तंतु में इसका उपयोग किया जाता है। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? ए AC, बी DC, सी AC और DC दोनों, डी इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी DC। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ए श्रेणी क्रम, बी समांतर क्रम, सी ए और बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए श्रेणी क्रम। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और जो अमीटर होता है वो धारा मापने का एक यंत्र होता है और एक होता है वोल्ट मीटर, उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर की सहायता से हम किसी भी विद्युत परिपथ का वोल्ट नाप सकते हैं।
जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ए परमाणु, बी आयन, सी प्रोटॉन, डी इलेक्ट्रॉन। इसका संयुक्त उत्तर है डी इलेक्ट्रॉन। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। ए इस्पात के, बी चांदी के, सी पीतल के, डी नरम लोहे के। इसका संयुक्त उत्तर है डी नरम लोहे के। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? ए V इज इक्वल टू 1/r, बी V इज इक्वल टू r/1, सी V इज इक्वल टू IR, डी V इज इक्वल टू IR स्क्वायर। इसका संयुक्त उत्तर है सी V इज इक्वल टू IR, जहाँ पर V क्या है? विभवांतर, I क्या है? विद्युत धारा और R क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, आगे है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ए जनित्र, बी मोटर, सी एमीटर, डी गैल्वेनोमीटर। इसका संयुक्त उत्तर है जनित्र। जनित्र के द्वारा हम विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि पवन चक्की में जनरेटर लगा होता है, उसी को जनित्र कहते हैं। जब हवा चलती है तो पवन चक्की घूमने लगता है, जिससे यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो यह यांत्रिक ऊर्जा है वो जनरेटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस तरह जो जनित्र है या फिर जो जनरेटर है, यही विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है।